हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमईडी की चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट क्लासेस में इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन मीन्स कहने का मतलब है प्रोत्साहन का महत्व के बारे में बात कर रहे थे। तो आज का टॉपिक होने वाला जो प्रोत्साहन के महत्व होते हैं मीन्स कहने का मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन होते हैं। इनके बीच में कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मत दिए। तो वो ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं, जैसा कि आप लोग को पता था मैस्लो और हेज़बर्ग और तरह तरह के वैज्ञानिक अपनी अपनी मत दिए। तो आज मैं इस वीडियो में दो ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो अपना राय दिए इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन का। तो ये क्या दिए, इनके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मैस्लो का सिद्धांत मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपका इम्पॉर्टेंट ऑफ मोटिवेशन प्रोत्साहन का महत्व होता है वो मैस्लो सिद्धांत इन्होंने क्या बताया, ठीक है, कि जिनके बारे में हम देखेंगे कि जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इनको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, डिफिनीशन कहता है कि एच मैस्लो एक सोशल वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। मीन्स कहने का मतलब है मैस्लो सिद्धांत एक सोशल वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। उनके अनुसार व्यक्ति क्या कहता है, जिनके अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं पहले तो छोटी आधारभूत होती हैं, जब वे पूरी हो जाती हैं तब वो बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बात सोचता है। मीन्स कहने का मतलब है मैस्लो सिद्धांत ये कहा कि जब कोई भी श्रमिक कोई भी किसी फैक्ट्री में कार्य करता है तब सबसे पहले वो क्या करता है कि अपनी छोटी सी सोचों को, अच्छा पद हो गया या फिर अच्छा वेतन हो गया, ठीक है, अच्छा व्यवहार उत्पन्न करे सभी श्रमिकों से, ठीक है। तो कहने का मतलब है वो सबसे पहले क्या करता है, आपकी छोटी सोचों को पूर्ण रूप से पूर्ण कर लेता है और पूर्ण करने के बाद जब वो छोटी सोचें पूर्ण हो जाती हैं तब दूसरी सोच मीन्स कहने का मतलब है उससे अधिक पद ले ले, ठीक है, या फिर अधिक पद ले लें या फिर कहने का मतलब है अपना सुरक्षा रूप से ले लें। तो इस प्रकार से ऐसे कंडीशन पे आती हैं। तो इन्होंने यही कंडीशन बताया मैस्लो सिद्धांत के आधार पर। आगे देखेंगे, यदि आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं मीन्स कहने का मतलब है कि इसका टॉपिक कहने का मतलब यही है कि जब कोई फैक्ट्री में या फिर किसी फैक्ट्री में कोई भी श्रमिक कार्य करता है तो श्रमिक का सबसे पहले क्या होता है, श्रमिक कार्य क्यों करना चाहता है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करेगा। स्वाभाविक की बात है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, मनचाहा सैलरी पाने के लिए, मनचाहा पद पाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए ही कंपनी में काम करेगा ना। तो वही कहने का मतलब है कि सबसे पहले छोटी चीज़ों को पूरा कर लेता है और पूर्ण हो जाने के बाद क्या करता है, दूसरे पद ग्रहण करने के लिए मतलब बड़ी सोच प्राप्त करने के लिए वो बात सोचता है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि कभी भी मनुष्य की सोच संतुष्ट नहीं होती है। मीन्स कहने का मतलब है अगर कोई पद पा जाता है तो वहाँ पे वो संतुष्ट नहीं होता है। इन्होंने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक है, मैस्लो सिद्धांत। इनको हम फिगर के माध्यम से दिखाएंगे। फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, सबसे पहले क्या करता है श्रमिक, कौन किसी फैक्ट्री में कार्य करता है तो सबसे पहले क्या देखता है, अपनी शारीरिक सुरक्षा देखता है। मीन्स कहने का मतलब है शारीरिक रूप से विचार करता है कि अपना अच्छा पद होना चाहिए, अपना अच्छा सैलरी होना चाहिए, ठीक है, सभी श्रमिक उनसे तालमेल करके रहे। तो इसका कहने का मतलब है अगर इन सभी चीज़ों को सबसे रूप से संतुष्ट हो जाता है तो क्या करता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक ढूंढता है सुरक्षा। मीन्स कहने का मतलब है सिक्योरिटी ढूंढता है। और सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि चारों तरफ से क्या होता है कि मतलब सुरक्षात्मक रूप से प्रबंध कर लिया जाता है। और सुरक्षा हो जाती है तो क्या करता है, सामाजिक रूप से मतलब सामाजिक में क्या करना चाहता है, अपना तालमेल करवाना चाहता है। फिर नेक्स्ट वहीं पे आ जाता है सम्मान आदर होना चाहिए, ठीक है। अगर इन चारों टॉपिक को जब वो कोई भी श्रमिक पूर्ण कर लेता है तो स्वयं अपने कार्य करने में मीन्स कहने का मतलब है फैक्ट्री में कार्य करने के लिए स्वावलंबित हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि फैक्ट्री में कार्य करने के लिए स्वयं इच्छा जागृत कर लेता है, अगर ये चारों टॉपिक आपको उस श्रमिक के बीच में उत्पन्न कर दिया जाए, ठीक है। तो यही आप लोग का मैस्लो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए हसबर्ग अभिप्रेरणा सिद्धांत यानी हसबर्ग मोटिवेशन थ्योरी क्या कहता है, इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि हसबर्ग अभिप्रेरणा सिद्धांत की आवश्यकताओं को दो प्रकार की श्रेणियों में बताया गया।
मीन्स कहने का मतलब है जो हजबर्ग अभिप्रेरणा सिद्धांत इन्होंने क्या बताया, इन्होंने उन्हीं चीज़ों को मीन्स कहने का मतलब प्रोत्साहन का महत्व दो पार्टों में कन्वर्ट कर दिया गया। कौन कौन सा है, एक हाइजीन फैक्टर के अंतर्गत आता है और एक आता है अभिप्रेरणा फैक्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइजीन फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि हजबर्ग के अनुसार 10 प्रकार के हाइजीन फैक्टर उत्पन्न हुए जो कर्मचारियों की मेंटेनेंस के लिए आवश्यकताएं होती है। मीन्स कहने का मतलब है हजबर्ग का जो हाइजीन फैक्टर है वो 10 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन से डिपेंड करते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं, वो मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। जो कर्मचारी हो गए, जो श्रमिक हो गए, उनकी मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग पर वो काम करता है कि अगर उन्हें पूर्ण रूप से सहमत हैं इन सभी चीज़ों के टॉपिक के 10 टॉपिकों पर, तो स्वयं कारीगर यानी स्वयं जो कर्मचारी होता है वो काम फैक्ट्री में काम करने के लिए इच्छुक हो जाता है। तो कौन कौन से 10 पॉइंट होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो 10 पॉइंट, जैसा कि आप पहला टॉपिक आता है कंपनी की नीतियाँ प्रशासन के अंतर्गत। मीन्स कहने का मतलब है जो कंपनी की जैसी नीतियां हैं, ठीक है, और प्रशासन किस प्रकार से अपनाए जा रहे हैं इनके बारे में पूर्ण रूप से कर्मचारी को जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए टेक्निकल सुपरविजन की उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए सुपरवाइजरों के साथ परस्पर संबंध भी होना चाहिए। अगर जैसा कि आप लोग को पता हो गया सुपरवाइजर और कर्मचारी के बीच में अगर तालमेल नहीं उत्पन्न किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच बीच में झगड़े, और जो श्रमिक हैं वो अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को, कहने का मतलब है अपने काम को सही रूप से पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे। तो इनसे कहने का मतलब है जो सुपरवाइजर हो गया और कर्मचारी हो गया इनके बीच में पूरा विधिवत ढंग से तालमेल की उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट वही पे बात किया जाए साथ ही कर्मचारियों के साथ परस्पर संबंध होना चाहिए। जितने भी श्रमिक हो गए, जितने भी एम्प्लॉय हो गए, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए अधीनस्थों कर्मचारियों के साथ परस्पर संबंध होना चाहिए, अच्छा पगार होना चाहिए और जॉब की सुरक्षा भी होना चाहिए। जॉब की सुरक्षा का मतलब क्या हो गया, आपको आज रख लिया गया और कल हो सकता है किसी ने अनावश्यक कारण की वजह से आपको हटा दिया जाए, तो इस प्रकार से ऐसे श्रमिक कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि जॉब की सुरक्षा मतलब आज इसको रख लिया गया तो जब तक वो श्रमिक कार्य करने के लिए इच्छुक है, जब तक वो छोड़ना नहीं चाहता है, तब तक क्या किया जाए, उसे हटाया ना जाए। तो इस प्रकार से अगर ऐसा व्यवहार उत्पन्न किया जाता है तो जो श्रमिक हो गया, जो कर्मचारी हो गया, उस फैक्ट्री में कार्य करने के लिए स्वतः कार्यान्वित हो जाता है। आगे बात किया जाए, आगे कहता है व्यक्तिगत जीवन भी होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन भी होना चाहिए और प्रतिष्ठा। इन सभी टॉपिक के बारे में कहने का मतलब अगर इन सभी टॉपिक के बारे में परिपूर्ण रहेगा कर्मचारी, कोई भी श्रमिक, तो फैक्ट्री में स्वतः ही अपने कार्य करने के लिए स्वतः ही बन जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है जो कार्य है वो करने के लिए कर्मचारी पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाता है वहीं पे अभिप्रेरणा फैक्टर यानी मोटिवेशन फैक्टर। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, यह फैक्टर कर्मचारी की जॉब के संतुष्ट को बढ़ाता है। मीन्स कहने का मतलब है जो अभिप्रेरणा फैक्टर हो गया वो किसके अंतर्गत आता है, तो जो कर्मचारी हो गए, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको संतुष्ट कराने के लिए इस नियम का, इस फैक्टर का प्रयोग किया गया। इसको देखते हैं, फलस्वरूप इसके आउटपुट में वृद्धि होती है जिससे 6 फैक्टर को पता लगाया जाता है जो कर्मचारियों की अभिप्रेरित करता है। मीन्स कहने का मतलब है जो अभिप्रेरणा फैक्टर किसके अंतर्गत आता है कि कोई भी श्रमिक कार्य नहीं कर रहा है तो उन्हें मोटिवेट कर दिया जाए, आपको इतने रुपए दिया जाएगा, इतना पद दिया जाएगा, इतने समय में अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो इसका इतना बोनस दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे कंडीशन उत्पन्न कर दिए जाते हैं तो जिससे जो श्रमिक होते हैं मोटिवेट हो जाते हैं और अपने कार्य करने के लिए दिलचस्पी लगा लेते हैं। ठीक है, कि हमें इतने घंटे में, इतना समय में ये कार्य परिपूर्ण मतलब पूर्ण कर लेना है। तो ये ऐसे मोटिवेट करने किसके फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, अभिप्रेरणा फैक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को दोनों के बीच में अंतर क्या उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि आप लोग को हसबर्ग सिद्धांत के दोष क्या बताया गया, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि हसबर्ग सिद्धांत में यह मान्यता है कि इसमें कर्मचारीगण निम्न स्तर की आवश्यकताओं को प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं परंतु उच्च स्तर पर जाने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो हसबर्ग सिद्धांत के दोष
क्या होती हैं कि हजबर्ग सिद्धांत के दोष यही उत्पन्न हुए कि अगर कोई भी श्रमिक कोई किसी फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, अगर निम्न स्तर पर उन्हें लगा दिया गया है तो उच्च स्तर तक जाने के लिए वो सोचते नहीं होते हैं, बल्कि जो मैस्लो सिद्धांत है इन्होंने क्या प्रतिपादित किया गया कि अगर कोई भी श्रमिक किसी फैक्ट्री में निम्न स्तर पर लगा दिया गया है तो वो उच्च स्तर तक जाने के लिए प्रयास करते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इनके बीच में यही बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।